आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के मुतालिक। इस चैप्टर में ये हम सीखेंगे कि सर जो नोमेनक्लेचर की जाती है अल्कीन की वो कैसे की जाती है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करके ही हम कोई ना कोई कंपाउंड बनाते हैं, उसके बाद उसकी नोमेनक्लेचर करते हैं। तो अगर पॉइंट्स पे आए, सर कौन से पॉइंट हैं जिन पॉइंट के बुनियाद पे ही नोमेनक्लेचर की जाती है अल्केन की, तो कहेंगे सर पहली पॉइंट ये है कि हमेशा उस कार्बन वाले स्ट्रक्चर की पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करें। मतलब सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन डबल बॉन्ड आल्सो। मतलब कार्बन की चेन तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, मगर उसमें लाजमी बात है कि उसमें डबल बॉन्ड हो। क्यों? जिस चीज की आप नोमेनक्लेचर कर रहे हैं वो है अल्कीन। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता ही होता है। उसके बाद नंबरिंग फ्रॉम डबल बॉन्ड इज नियर। कार्बन की चेन में नंबरिंग वहां से दे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। मसलन एक बॉन्ड मतलब एक साइड पे 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तीसरे साइड पे चौथे नंबर पे आ रहा है, और आप राइट साइड से देख रहे हैं तो वहां दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो कहेंगे सर हम राइट साइड से नंबर लेंगे। क्यों? जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो, पहला नंबरिंग हमेशा वहां से ही दी जाती है। उसके बाद ओपन द कंडेंस्ड कार्बन चेन। अगर कोई कार्बन की चेन हो, मसलन कार्बन की चेन हो और बीच में 10 कार्बन को वो कंडेंस्ड कर देता है, मतलब CH2 लिख के उसके पावर में 10 लिख लेता है, तो मतलब वो कंडेंस्ड हो गया। अब हमें करना क्या है, पहले उस कार्बन की चेन को ओपन करेंगे, उसके बाद ही उसकी नोमेनक्लेचर करेंगे। यही पॉइंट था। इफ डिफरेंट रेडिकल्स आर प्रेजेंट ऑन अ सेम पोजीशन देन फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर कोई कार्बन की चेन है, उसमें मिथाइल भी आ रहा है, इथाइल भी आ रहा है, प्रोपिन भी आ रहा है, ब्यूटाइल भी आ रहा है, और सेम ही पोजीशन पे है या ना भी हो, तब भी जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो पहले हमेशा हम रेडिकल का ही नाम रखते हैं। अगर रेडिकल का नाम रखते हैं तो सवाल है कि सर पहला कौन सा रेडिकल रखें, तो कहेंगे सर इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। मसलन एक कंपाउंड है जिसमें इथाइल भी है और मिथाइल भी है, तो इथाइल बड़ा है, मानता हूँ मिथाइल से, बट जो नोमेनक्लेचर में पहला नाम आएगा वो आएगा इथाइल। क्यों? इथाइल ई से आता है पहले और एम बाद में आता है एम से। उसके बाद नेम द रेडिकल फर्स्ट एंड देन नेम द डबल बॉन्ड विथ पोजीशन। उसके बाद आप रेडिकल को जब नाम दे दें, उसके बाद आपको पोजीशन लिखनी है किसकी? डबल बॉन्ड की, और उसके बाद लिखी है कार्बन की तादाद। फॉर अल्किन्स वी राइट इन। हमेशा अल्कीन के लिए हम लास्ट में इन लिखते हैं। अगर कोई कंपाउंड हो जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, मसलन वो जो कंपाउंड है 4 कार्बन वाला है, उसको ब्यूट कहते हैं। अब सवाल यह है कि अगर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो हम कह देते हैं सर ब्यूटेन, क्यों? जो डबल बॉन्ड नहीं है। अगर उसी कंपाउंड में किसी भी जगह पे डबल बॉन्ड है तो कहते हैं सर ब्यूटीन, क्यों? उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद है। तो यही पॉइंट से, इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करके ही हम कंपाउंड को नाम देते हैं। ऐसा करता हूं, मैं एक कंपाउंड लिख लेता हूं। मसलन एक कंपाउंड है हमारे पास, पहला नंबर CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब सवाल ये है कि सर इस कंपाउंड को अगर नाम देना चाहे तो नाम कैसे दे? यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए थे, उसमें रेडिकल का जिक्र था। अब यहाँ देखो रेडिकल तो है नहीं। अब रेडिकल है नहीं तो IUPAC की अगर नेमिंग हमने दे ही नहीं है तो नाम कैसे दें? सर पहले पहले आप ऐसा करें, कार्बन की चेन तो सिलेक्ट कर लें, उसके बाद ही देखते हैं इसको। अच्छा ठीक है, कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई। अब कहाँ से देंगे नंबरिंग? सर नंबरिंग वहां से जहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक हो। यहाँ भी देखें एक पर डबल बॉन्ड, और यहाँ से देखें तो भी एक नंबर पे डबल बॉन्ड। तो आपकी मर्जी है, नंबरिंग जहां से भी दें। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से देता हूँ 1 2। अब सवाल ये है कि सर क्या लिखें इसमें? अब पहली बात लिखनी है हमें पोजीशन 1। अब इससे पता चला कि सर डबल बॉन्ड है जो 1 पोजीशन पे मौजूद है। उसके बाद इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? 2 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं? सर मेरे ख्याल से इसको कहते हैं इथीन। तो लिख देते हैं सर 1 इथीन। हो गया। उसके बाद अगर दूसरा कंपाउंड आ जाए हमारे पास, मसलन मैं कह देता हूँ ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ एक कार्बन CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड
विथ आल्सो यहाँ CH3, और यहाँ भी आ गया हमारा CH3, फिर CH2, फिर CH3। ऐसा करो, यहाँ से भी एक निकाल दो, यहाँ से डबल बॉन्ड बना दो। अगर यहाँ एक आएगा बेटा। अब सवाल ये है इसकी नोमेनक्लेचर करें कैसे। पहली बात, हमारा पहला रूल क्या है कि सर पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। लॉन्गेस्ट चेन भी वही सेलेक्ट करें जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो अगर मैं चेन सेलेक्ट करूं लॉन्गेस्ट, तो मैं कहूंगा कि सर अगर यहां से यहां आता हूं तब डबल बॉन्ड निकल जाता है, तो ऐसा करता हूं स्ट्रेट में ही क्यों ना मैं बना देता हूं। हो गया। अब दो नंबरिंग। अब नंबरिंग कहां से दें। सर नंबरिंग देना चाहें तो सर जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। अब यहां से देखें एक पे डबल बॉन्ड और यहां से देखें एक दो पे डबल बॉन्ड, तो लाजमी बात है कि राइट साइड पे ही नंबरिंग दी जाएगी। 1 2 3 4 एंड इट इज 5। अब देना है हमको नाम किस चीज को, रेडिकल को। तो अगर रेडिकल को नाम देना है तो सर पहले लिखेंगे रेडिकल की पोजीशन, उसके बाद लिखेंगे रेडिकल की तादाद, उसके बाद लिखेंगे रेडिकल का नाम। तो पहली बात की पोजीशन कौन कौन सी है रेडिकल की। सर पहली जो रेडिकल की पोजीशन है वो है 3। उसके बाद दूसरी रेडिकल की पोजीशन क्या है सर 4। और अब बताओ कि सर टोटल रेडिकल कितने हैं, 2 हैं। तो 2 के लिए हमेशा लिखा जाता है डाई। अब बताओ नाम क्या है सर, डाई मिथाइल। रेडिकल का नाम है मिथाइल, डाई मिथाइल। हो गया। अब सवाल ये है कि हमने पोजीशन भी लिख ली और कार्बन की तादाद और नाम भी लिख लिया। अब क्या लिखें सर, अब आपको लिखना है डबल बॉन्ड की पोजीशन। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखे सर पोजीशन पे अगर देखें, एक पे आ रहा है डबल बॉन्ड कार्बन पे और दूसरा आ रहा है 3 नंबर पे, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो लिखेंगे सर 1,3। अब लिखेंगे सर कार्बन की तादाद कितनी थी सर 5, तो लिखेंगे सर 65। अब यहां पे रुक जाओ। अब बताओ क्या डबल बॉन्ड एक है, 2 है। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो यहां हमने पहले डाई लिखा था, डाई यहां भी लिखना है, पर पेंट से पहले डाई नहीं लिखना, पेंट और इन के बीच में डाई लिखना है। तो सर पहले लिखेंगे सर पेंट, पेंटा। अब लिखेंगे सर डाई, डाई किस लिए की जो सर डबल बॉन्ड है, अगर ना होता तो खाली हम पेंटीन लिख देते। अब हो गया पेंटा डाई इन, ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। अगर तीसरी कंपाउंड ले लें हम, मसलन ऐसा करो तीसरा कंपाउंड ले लेते हैं, कंडस ले लें अच्छा ऐसा ही ले लें, CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड विथ CH, उसके बाद CH3। सर इसको नाम दें। अगर नाम देने का पहला पॉइंट ये है, नोमेनक्लेचर का पहला पॉइंट ये है कि सर पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। सर लॉन्गेस्ट चेन ये बन गया। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब दो नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से दें सर, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। डबल बॉन्ड कहाँ से पहले नजदीक है सर, 1 पे, और यहाँ से सर 1 पे भी नहीं है, 2 पे है। तो नंबरिंग कहाँ से देंगे सर, 1 से, तो 1 2 3 4। अब सवाल ये है कि सर क्या करें इसमें, तो कहेंगे सर सर हमारा पॉइंट है पहला, तो पहली बात कि सर यहाँ कोई रेडिकल तो है नहीं। अगर रेडिकल है ही नहीं तो सर पहले देंगे सर डबल पोजीशन की, डबल बॉन्ड की पोजीशन, उसके बाद कार्बन की तादाद, नोमेनक्लेचर हो गए। तो पहले नंबर पे है एक डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे सर 1। दूसरा डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है सर, 2 पे है, तो लिखे सर 1 2। उसके साथों साथ अब लिखेंगे सर बॉन्ड कितने हो गए, 2, बट कार्बन की तादाद कितनी है, 4। तो लिखेंगे सर ब्यूटा, मैंने वहां भी पढ़ा है कि सर ब्यूटा डाई इन, इसलिए हमने लिखा था कि जो सर 2 डबल बॉन्ड थे। अब डबल बॉन्ड तो यहाँ भी इस कंपाउंड में 2 है, तो जाहिर सी बात है कि ब्यूटा डाई इन, यही कॉन्सेप्ट था, हल हो गया। अब
ऐसा करते हैं, दूसरा भी कंपाउंड ले लेते हैं, उसकी नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। अगर कोई कंपाउंड हो हमारे पास इस शेप में CH3 CH3 × 2 एंड उसके बाद डबल बॉन्ड विथ कार्बन CH3। इस कंपाउंड को नाम देना हो तो कैसे देंगे सर? पहली बात कि सर इस चेन को ओपन करेंगे, क्यों जो वहां पॉइंट था कि सर ऑलवेज ओपन द कंडेंस चेन बिफोर नेमिंग। तो अगर नेम देना हो तो पहले चेन ओपन करेंगे। अगर चेन ओपन करें तो सर पहले आएगा CH3, उसके बाद बॉन्ड, उसके बाद कार्बन, कार्बन के दोनों साइड पे CH3। अब सवाल ये है कि CH3 ऊपर क्यों लिख रहे हैं और नीचे क्यों लिख रहे हैं सर? CH3 हमेशा रेडिकल होता है, CH2 हमेशा कार्बन के स्ट्रेट में ही होता है, कार्बन के चेन का पार्ट होता है। अब जो पार्ट तो है बड़ा रेडिकल कैसे में, क्यों? CH3 मीथेन से बना, मीथेन से बना है और इट इज आल्सो रेडिकल। तो रेडिकल हमने लिख लिए, उसके बाद लिखेंगे सर डबल बॉन्ड किसके साथ? CH के साथ, उसके बाद CH3। अब ये हो गया चेन ओपन। अब सवाल ये है कि इसको नाम देने से पहले क्या करें सर? नाम देने से पहले हमेशा ऑलवेज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। अब क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी, अब दो नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से देंगे? जहां से डबल बॉन्ड हो नजदीक। यहाँ से 1 2 पे डबल बॉन्ड और यहाँ से 1 2 पे डबल बॉन्ड, जहां से चाहो नंबरिंग दे सकते हो। क्यों? दोनों साइड पे ही बॉन्ड की पोजीशन सेम है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहां से दे देता हूँ 1 2 3 4, हो गई नंबरिंग। अब हमारा पहला काम ये है कि लिखेंगे पहले कार्बन की रेडिकल्स का नाम और उसकी पोजीशन, उसके बाद लिखेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन, उसके बाद लिखेंगे कार्बन की तादाद। तो अगर मैं पोजीशन की बात की जाऊं रेडिकल्स की, तो कहाँ है सर? दोनों ही 2 नंबर पे हैं, तो 2, 2। उसके बाद क्या होगा? डाई के जो 2 रेडिकल्स हैं, डाई मिथाइल, और उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है। डबल बॉन्ड पोजीशन की कौन से नंबर पोजीशन पे है? तो कहेंगे सर 2 पे है। यहाँ से भी 2 पे है तो लिखेंगे 2। अब कार्बन की तादाद कितनी है सर? 4 है, तो लिखेंगे सर ब्यूटीन। यही कॉन्सेप्ट होता है किसी भी नोमेनक्लेचर देना हो अल्कीन